जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामने आ चुकी है, जो कि आपकी नई भर्ती के बारे में है और जो अभी 60,244 की आपकी रनिंग चल रही थी, उसको लेके है कि ट्रेनिंग कब होगी। तो चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि इस घोषणा के क्या मायने हैं और क्या संभावना है, ट्रेनिंग कब तक शुरू हो सकती है और आगे कितनी भर्ती आएँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो 60,244 की भर्ती अभी रनिंग प्रोसेस में चल रही है। तो भाई आपको पता है फरवरी माह लगभग ख़त्म है और 1-2 दिन की रनिंग बची है, वो भी किन की बची है? जिनको रिज़र्व डे पे बुलाया गया था, यानी कि जिनकी रनिंग किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी या फिर कोई इश्यू था, मेडिकल इश्यू था, तो उनको लेके 1-2 दिन बचे हुए हैं, बाकी आज 25 तारीख है। तो लगभग हर सेंटरों पे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही रनिंग कंप्लीट करा ली जा चुकी थी, ठीक है? गर्ल्स का पहले ही हो चुका था और इक्का-दुक्का गर्ल्स का भी बचा हुआ है, जो मेडिकल में कहीं न कहीं पोस्टपोन करवाई थी जिन्होंने डेट, उनका ही बचा हुआ है, बाकी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो अब तैयारी ये है कि मेडिकल कब होंगे और रिज़ल्ट कब आएगा, उसी हिसाब से ट्रेनिंग की बात की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख लो भाई कि कितनी भी जल्दी करवाएँ, तो कम से कम हफ़्ता 10 दिन, 15 दिन आपको रिज़ल्ट देने में लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर सरकार की मंशा है, सरकार तेज़ी दिखाना चाहती है, तो बिल्कुल संभव है। लेकिन कितना समय लग सकता है? क्या 1 माह कह देने से 1 महीने में ट्रेनिंग आप चले जाओगे? तो इस बात को पूरा समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 दिन के अंदर अभी इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद भी आपको मेडिकल के लिए भी थोड़ा समय देना होगा। हालाँकि रनिंग से कम समय लगेगा मेडिकल में, क्योंकि 12 सेंटर थे, हो सकता है 15-20 सेंटर बना दें और 1000 से ऊपर वो 1 दिन में कैंडिडेट्स की मेडिकल करवाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको पता है यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान तरीके से होता है। मतलब इतना समझो कि 3, 4, 5 मिनट में एक बंदा पूरी तरह से मेडिकल क्वालीफ़ाई हो जाएगा। क्वालीफ़ाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ फ़ेल होने का जो होता है बहुत नाम मात्र का होता है, ठीक है? बहुत ही कम फ़ेल होने वाले हैं और जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी, वो मेडिकल के पहले ही आ जाती है कि भाई हमें इतने लोगों का मेडिकल करवाना है और उन्हें माना जाता है कि ये पास ही होंगे। और आप समझो कि जो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, लगभग सभी लोग पास ही हो जाएँगे। तो ये रही मेडिकल की बात। और अब इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा? तो भाई अभी आपका मार्च शुरू होने वाला है। मार्च के मान लो 10 से 15 दिन में अगर रिज़ल्ट दे भी देते हैं, तो आप चले जाओगे अप्रैल तक मेडिकल में, ठीक है? अप्रैल तक मेडिकल में जाओगे, उसके बाद भी कुछ तैयारियाँ करनी होती है, ठीक है? और आपको जॉइनिंग लेटर वगैरह देना और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर की तैयारियाँ करना। हालाँकि ट्रेनिंग सेंटरों का ये हाल है कि सरकार ने, भर्ती बोर्ड ने पहले से ही आवंटन दे ही दिया है। मतलब जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको आवंटन दे दिया चुका है कि मतलब आपके सेंटर पे कितने लोग ट्रेनिंग करेंगे, 300, 400, 600 जैसी जिसकी क्षमता है। और सरकार और भर्ती बोर्ड की कोशिश ये है कि पिछली बार की तरह लोगों को बाहर ना भेजा जाए, सबको यहीं पे भेजा जाए, अपने राज्य में पूरी ट्रेनिंग करा ली जाए। हालाँकि इस बार भर्ती बहुत ज़्यादा है, 60,244 की ट्रेनिंग करानी है, तो देखना होगा कि कैसे संभव हो पाता है एक साथ ट्रेनिंग कराना। ख़ैर ये अलग बात है, लेकिन इसके दौरान कितना समय लगेगा इस बात पे चर्चा करते हैं। भाई देखो, मार्च आपका ऐसे निकल जाएगा, अप्रैल में कहीं न कहीं आपका मेडिकल होगा। तो मुझे लगता है कि मई, जून जून के आस-पास ही आपको ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, मतलब अगर जल्दी से जल्दी करें। हालाँकि सरकार ने अपनी मंशा साफ़ की है कि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए और उसके पहले की जो भी औपचारिकताएँ हैं, जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट करवा लिया जाए। ठीक है? और अब बात कर लेते हैं कि एक दूसरी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं की है, 30,000 भर्ती के आसपास। तो ये जो 30,000 पद है ना, इसमें आपके नागरिक पुलिस से लेके पीएसी के पद भी शामिल हो सकते हैं। और आपको पता है कि आपके यूपीएसआई भी 6-7 हज़ार के आसपास पद होने वाले हैं। तो सबको इंक्लूड करके वो एक मेंशन कर देते हैं कि इतने ज़्यादा पद हमारे पास खाली हैं और उसको लेके आगे संबंधित भर्तियाँ करवाई जाएँगी, ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप इतना मान के चलो कि जून-जुलाई तक तो भाई मुश्किल है, क्योंकि जून-जुलाई का जो पीरियड है ये आपके ट्रेनिंग के हिसाब से मान के चलिए कि ट्रेनिंग पे आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, आपको भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद ही कोई नया प्रोसेस शुरू होने वाला है। क्योंकि सरकार देखो पूरा फ़ोकस अभी 60,244 पे है और 30,000 की घोषणा हुई है, तो वो निश्चित तौर पे आएँगी, इसी वर्ष आएँगी। लेकिन जून, जुलाई या अगस्त तब तक आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और जो भी भाई-बहन हमारे अभी मामूली अंतर से रह गए हैं और या फिर हो सकता है कुछ लोग अभी आगे भी बाहर हों, क्योंकि भाई देखो 60,000 पे ही भर्ती होनी कंप्लीट है और आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है उससे, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को बाहर तो होना पड़ेगा, लेकिन निराश नहीं होना है। ये जो 30,000 भर्ती की अपडेट है ना, ये टॉनिक का काम करेगी आपके दिमाग में। और भाई तैयारी आपने बहुत अच्छी की है, तो तैयारी अभी लगे रहना, पढ़ाई को लेके लगे रहना। और जो भाई भी अभी नए हैं, मतलब जो वेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि भाई उनकी उम्र नहीं रह गई थी,
या फिर अभी वो बिल्कुल 18 वर्ष से कम थे, लगभग उम्र थी, वो भर नहीं पाए थे फॉर्म। अब उनकी उम्र हो जाएगी, तो उम्मीद है कि वो तैयारी करते रहेंगे। तो इतना मान के चलिए जुलाई-अगस्त के आसपास ही आपकी नई भर्ती आ सकती है, या फिर थोड़ी और देरी हो सकती है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि ट्रेनिंग आप लोग जून-जुलाई के आसपास जाने वाले हो। तो भाई मैं यही कहूँगा कि नई भर्ती वाले जो भी हैं भाई, वो प्रतीक्षा करें, लेकिन प्रतीक्षा में अपना समय ना खराब करें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि देखो जब भर्ती आ भी जाएगी, वो एक समय वो भी आएगा कि भर्ती आ भी जाएगी और आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा। ये होगा कि भाई 2 महीने में परीक्षा है, 3 महीने में परीक्षा है, तो क्यों ना इधर 2-3 महीने हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जब तक भर्ती नहीं आ रही है, तो हम तैयारी करते रहें, ठीक है? और जो भी भाई-बहन अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, मतलब अभी भर्ती चल ही रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सेलेक्ट हो गए हो। हाँ, उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे सभी लोग, लेकिन पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये देखो आप रनिंग भी कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, आराम से आप पढ़ाई करो, ठीक है? तो गुड लक सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद।